भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनावों में वोट का मापदंड होता है विकास, और तिगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश नागर और अब भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। तो क्या विकास किया है राजेश नागर ने? शेरे 84 लिखा हुआ है, क्या विकास के भी शेर हैं? आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तिगांव में विकास नहीं हुआ है। तो क्या है धरातल पर तिगांव के विकास की सच्चाई है? आइए उनसे ही रूबरू होते हैं। राजेश जी, चुनावों में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन अगर आपका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड माने तो क्या कुछ समझते हैं, और क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और रुक गया और आगे उसको गति देने की जरूरत है? देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 132 कॉलोनियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रहे मनोहर लाल जी ने पूरी पास करी एक कलम से। जो विकास कार्य वहां पर नहीं हो पाते थे अनऑथराइज कॉलोनियों में, सीवर की बात करें, पानी की लाइन की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, डेवलपमेंट जो नहीं हो पाता था वो डेवलपमेंट अब हो रहा है। और वो कॉलोनियों का बजट भी पास हो गया है, कुछ में काम भी हो गया है। और 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमारी जो कॉलोनियां है, पल्ला, बसंतपुर, सेतपुर, अगवानपुर, तिलपत, उसमें सीवर की लाइन डाल दी गई है, पानी की लाइन डाल दी गई है, उनके इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी गई है। 22 बेड का हॉस्पिटल सेतपुर में बना दिया गया है। आपका दून भारती स्कूल की सड़क बना दी है, ओम इनक्लेव की सड़क को बना दिया गया है। पल्ला से बसंतपुर जो सड़क थी जो कभी टूटी हुई थी उसको भी बना दिया गया है। पल्ला से तिलपत मंदिर तक, सूरदास मंदिर तक 4 लेन रोड बना दी है। इस तरह से एक नया सब स्टेशन बिजली का सेक्टर 37 में बनकर तैयार हो गया है। और बहुत सारे कार्य, जैसे आगरा कैनाल पर दर्जनों पुल बना दिए हैं। पहले एक ही पुल पल्ला पर होता था, दर्जनों घंटों जाम लगता था, 2-2, 3-3 घंटे। और अब सुगम आवागमन हो गया। एक हमारा रोड सेक्टर 37 पुल से बांध रोड तक उसको बना दिया। एक तिलपत से महादपुर से कालंदी कुंज तक हमारा एक बांध रोड जो है वो भी बन गया है। एक बसंतपुर पर पुल जो दिल्ली को जोड़ता है उसको भी बना दिया गया है। बसंतपुर के गांव के सारे रास्ते जो कभी बने ही नहीं थे उनको सबको पक्का कर दिया गया है। इस तरह से अगर इधर की बात करें, महिला कॉलेज नचौली में बन गया है। ITI हमारी तिगांव में बन गई है, मॉडल ITI, डिजिटल ITI। और हरियाणा की सबसे बड़ी 54 ट्रेड जिसमें है। और हमारे स्कूलों की बात करें, हमारे तिगांव का स्कूल जो अंग्रेजों के टाइम का स्कूल है, मेरे पिताजी फादर भी वहाँ पढ़े हैं, उसको मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया है। को एजुकेशन हो रही है और इंग्लिश मीडियम में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। उसकी नई बिल्डिंग भी बन गई है और हमारी बच्चियों की बिल्डिंग भी नई बन गई है। इसको बड़ौली का स्कूल अपग्रेड हो गया है, नई बिल्डिंग बन गई है। घरौड़ा का स्कूल अपग्रेड कर दिया है, महादपुर का स्कूल अपग्रेड कर दिया है, चांदपुर का स्कूल अपग्रेड कर दिया है। हमारा तिगांव कॉलेज में 4 नए कोर्सेज ऐड करा दिए हैं और इग्नो की क्लासेस की परमिशन मिल गई है। सड़कों की बात करें, तिगांव बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की रोड का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। फरीदाबाद से तिगांव रोड 4 लेन कर दी है। 108 करोड़ की सड़क हमारी खेड़ी पुल से मझावली तक का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और 22 करोड़ की सड़क हमारी खेड़ी पुल से ददसिया का काम चल रहा है। और गांव के रास्ते जो कभी बने नहीं थे उनको भी सबको बना दिया गया, चाहे सतपुरा से नीमका हो, RCC रोड बन गई है। सतपुरा से फतुपुरा RCC बन गई है। भुआपुर से फतुपुरा RCC बन गई है। फतुपुरा से खेड़ी को रोड बना दिया है। और भैंसरावली से भुआपुर की सड़क बन गई है। हमारे तिगांव में 22 करोड़ की सीवर लाइन डली है। पूरा अकेले तिगांव में 85 करोड़ रुपए लगे हैं गांव अकेले में। और उसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे सरपंच को, तिगांव के सरपंच को सम्मानित भी किया था महेंद्रगढ़ में, कि भाई जो एक गांव में 85 करोड़ के काम हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। बस की बात करें, बस की सर्विस पल्ला से बसंतपुर तक चल रही है। और बसंतपुर से बदरपुर की भी बस जा रही है। और बल्लभगढ़ से तिगांव मझावली की हर 10 मिनट में सर्विस हो रही है। इंटरसिटी बस भी चल रही है। एक सब स्टेशन हमारा भतोला में 78 सेक्टर में बन गया है। 435 करोड़ से ज्यादा लागत का काम से बनी हमारा विज्ञान भवन कन्वेंशन हॉल का काम चल रहा है। इस तरह से सैकड़ों काम से ज्यादा काम
हमारे इस 4 साल में, मतलब मैं तो 3 साल ही कहूँगा, 2 साल कोरोना में हाँ चले बिल्कुल, जब सरकार बनते ही कोरोना आ गया और 2 साल तो लगभग 2.5 साल का कार्यकाल मिला, तो लेकिन जब विधायक बने तो 5 साल के कामों का विजन रहा होगा आपका, लेकिन 2.5 साल काम करने को मिला। तो सर क्या लगता है, अभी कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र को उसकी जरूरत है, लेकिन अभी समय कम पड़ गया क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया जो पाइपलाइन में थे, और अगर लोगों ने विश्वास दोबारा आप पर जताया तो फिर कैसे उनको गति देंगे? देखो, एक एसडीएम ऑफिस हमें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि एक एसडीएम ऑफिस दिया जाए, उसकी मंजूरी हमें मिल गई है। और विधानसभा में ही हमारे मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व में रहे मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि मेरे विधायक ने एक एसडीएम ऑफिस की मांग रखी है तिगांव में, मैं उसको मंजूरी देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही उस पर काम पूरा हो जाएगा, चालू है, उसका काम अंडर प्रोसेस है। और हमने एक मांग रखी थी विधानसभा में, एक बाईपास सेक्टर 8 से मिर्जापुर, नीम का और तिगांव होते हुए बैसरावली होते घरोड़ा, उस पे भी ऑलमोस्ट काम चल रहा है। एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमारा सेक्टर 30 में बनकर तैयार हो गया इंडोर। एक हमने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम 50 या 60 एकड़ में बने इंडोर, उसमें सारे गेम्स हो, क्रिकेट का भी ग्राउंड हो, फुटबॉल भी, हॉकी भी, और इंडोर सारे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, रेसलिंग का, उसकी भी मांग रखी है। और उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दे दी थी, पर कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसका काम रुक गया। एक हमने टाउन पार्क की भी मांग रखी है कि एक ग्रेटर फरीदाबाद को टाउन पार्क मिले, और एक पार्क हमारे उधर पल्ला, बसंतपुर, सेतपुर में भी मिले। वहाँ एक कोई पार्क, बड़ा पार्क नहीं है, जिससे हमारे वहाँ के लोग भी उसका लाभ उठा सकें। राजेश जी, ग्रेटर फरीदाबाद बड़ी आबादी उसमें रहती है, और अगर अभी पिछले कुछ महीने छोड़ दे तो बिल्डरों की मनमानी से इतना मुखर होकर लोग आगे आ रहे थे कि धरने पर बैठना पड़ा था। तो ऐसा क्या आपने किया जो अब वो आवाज कम नजर आती है? अब क्या उनकी सुनवाई होने लगी? क्योंकि पहले तो शायद सुनवाई ही नहीं होती थी, मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। देखो, बिल्डरों ने बहुत सारे, जो हमारे यहाँ के ऑनर्स हैं फ्लैट्स के या फ्लोर्स के या प्लॉट्स के, तो बिल्डरों ने मनमानी कर रखी थी। तो उसके लिए मैंने अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से बात की थी, तो उन्होंने एक कैंप लगवाया। उसमें हमारे डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग टीला सतप्रकाश जी आए, अजीत बाला जोशी जी आए, एमडी हमारे बिजली बोर्ड अमित खत्री जी आए। बिल्डरों को बुलाया गया, एक एक सोसाइटी की बात सुनी गई, और साथ के साथ उनका निपटारा किया गया। बिल्डरों को यहाँ तक भी कहा गया कि अगर इनकी मांगे, इनके काम जल्दी पूरे नहीं होंगे टाइम बाउंड करके, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर तक, भीगी बिल्ली नजर आए थे वहां पर कई बिल्डर्स। एफआईआर तक भी बोला कि एफआईआर भी होगी। तो उनके ज्यादातर सभी के काम पूरे हो गए। बड़ी बड़ी सोसाइटी भी पीटीपी की थी, या ओमेक्स वाले थे, और क्या नाम है, कई त्रिवेणी और कई कई सोसाइटी के ओनर्स आए थे, तो उन्होंने सारी मांगे उनकी ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और भी कोई किसी की रह गई है, उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। राजेश जी, विकास जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है देश। अभी पीछे जो है एक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, विपक्ष के एक विधायक ये भी कहते हैं कि जी की चुनाव जीत गए तो उसके बाद पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर जनता की बारी आएगी। तो एक विधायक पहले भी रहे हैं और अभी भी प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि मुझे विधायक बनाओ, मैं अपने कोटे से हुड्डा साहब से नौकरियां लेकर आपको दूंगा। सही मानते हैं? राजनीति कहाँ जा रही है सर? देखो, जो एक विकास की गति, विकास का पहिया हरियाणा में और देश में चल रहा है, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां हमें मिली हैं, काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिली हैं, या मेरिट पे नौकरियां मिली हैं। पहले जो कल्चर था सिफारिश से या पैसों से नौकरियां मिलती थी, वही कल्चर वो लाना चाहते हैं। जो गरीब बच्चे, जो काबिल बच्चे, जो सिफारिश जिनके पास नहीं होती थी या पैसा जिनके पास नहीं होता था, वो नौकरी नहीं लग पाते थे, वो कल्चर को हमने खत्म कराया। और नया कल्चर हमने जो लाया, उसको ये वापस लाना चाहते हैं। क्यों? इनको पता है कि जो ये 10 साल सत्ता से बाहर रहे, तो इनकी भूख जो है वो बढ़ गई है, और इस तरह के काम करना चाहते हैं कि भाई जो पहले से करते आए जो 10 साल। और ये नारे की बात करें तो ये आपने पहले भी देखा, 1 साल पहले जो एक हमारे भक्त लोग या हमारे जो पूजा पाठ के लिए जो लोग गए थे, उनको किस तरह से उन पे हमला किया गया, और किस तरह से उनको मारा गया, भगाया गया,
और ये तो नारे लगाना तो देश के खिलाफ ही बहुत मतलब एक आप खा रहे हो यहाँ का और गा रहे हो पाकिस्तान का। इजराइल के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो ये लोग तो वही चाहते हैं कि भाई जिस तरह से इन्होंने पहले लूटा इस देश को, और फिर दोबारा से उसी बात पे आना चाहते हैं कि लूटना चाहते हैं, और वही पाकिस्तान जिंदाबाद और इजराइल जिंदाबाद के जो एक भाईचारा हमारा आपस में है उसको खुद खत्म करना चाहते हैं। 5 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखो, मैं तो अपील यही करना चाहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को 2014 में यहाँ जिताकर भेजा, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताकर भेजा, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी। और कुछ नेता हमारे, कुछ भाई यहाँ पर हमारे जो ड्रामा कर रहे हैं, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए दिखावा कर रहे हैं कि भाई मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं रोऊंगा। अब भाई पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो गलत किया तो पार्टी क्यों उनके साथ सही करेगी? और पहले भी यहाँ से हमारे कई नेता रहे, उनको भी टिकट नहीं मिली थी, जेपी नागर जी, यशपाल नागर जी, तो उन्होंने इसी भाई की मदद की थी और इसको जिताया भी था। तो आज इसको टिकट नहीं मिली, उनको टिकट मिली है तो उनके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं और आजाद भी लड़ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जेपी नागर जी तो 50 साल से ज्यादा हो गए इस पार्टी की अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, और संजय गांधी जी उनके घर में 78 में आए थे, और आज ये अपना दिखावा करके अभी बोल रहे हैं कि भाई मैं जीत जाऊंगा तो जो पार्टी जीतेगी उसमें चला जाऊंगा। तो इस तरह की बातें, कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, एथिक्स कुछ भी नहीं है। उनको सत्ता चाहिए और उनको ये चाहिए कि मैं उसमें जो भी पार्टी जीतेगी उसके साथ मिलकर अपना जो विचारधारा और कोई उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए राजेश नागर भाजपा प्रत्याशी तिगांव विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद रहे। आपने सुना, मुकाबला किसी और से नहीं, मुकाबला खुद से है। विकास के रोड़े में कोविड आया, तमाम चुनौतियां आई, उसके बावजूद विकास की लकीर को बड़ा करने का प्रयास किया, और अब यही उम्मीद जता रहे हैं कि 5 अक्टूबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर लोग उन्हें विजयी बनाएंगे तो अपनी ही लकीर को पाटने का काम करेंगे, अपनी ही लकीर को बड़ा करने का काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अपनी वोट की ताकत का एहसास दिखाते हुए जनता राजेश नागर के विकास पर किस तरह से मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।